हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो मैं खासकर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल बड़ी सिटीज़ में बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं जिससे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो गया है। एंड मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत से, बहुत खून पसीने से जो पैसा कमाया होता है, कोई नहीं चाहता कि वो उस पैसे को लूज़ करे। और जब वो आपके साथ होता है, आप चाहेंगे कि किसी के साथ भी ना हो। सो मैं भी नहीं चाहती कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो बहुत टाइप के स्कैम्स हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अम, पहला स्कैम है, ये आपके घर में आके एनजीओ के नाम पे डोनेशन मांगेगी कि बच्चों के लिए पैसे दे दो। अम, मुझे भी ऐसा लगा था कि बच्चों के लिए पैसे हैं, देने चाहिए, ये वो। अम, पर ये भी एक बिजनेस बन गया है। वो पैसे बच्चों के लिए नहीं जा रहे हैं, वो पैसे उनके बिजनेस में जा रहे हैं, टैक्स इवेट करने के लिए, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। बहुत बड़ा एक घपला है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही ऐसे हैं। अगर आपको कहीं पर डोनेट करना भी है तो थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा जांच पड़ताल करके, जिसको आप जानते हैं वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, या वहाँ पर जाके देखें, या जैसे भी आप इसको एक बार डबल चेक कर लें कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि एनजीओज ने अपना खुद का धंधा बना लिया है। सबकी बात नहीं कर रही मैं, पर मोस्टली आजकल बिजनेस चल रहा है। स्पेशली आपको देखना है कि कौन आपको ज़्यादा पुश कर रहा है कि हमें चाहिए, या आपको खुद ही आपको आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुननी है, अपने इंस्टिंक्ट की सुननी है, अपने गट की सुननी है। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला आदमी कितना झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है किसी को भी पता लगाना कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। दूसरे आते हैं यूं ही सेम, कुछ बच्चों के पैसे को डोनेशन के लिए, कुछ बच्चों की फीस को डोनेशन के लिए आते हैं, कुछ आते हैं ये थोड़ा सा रिलीजियस पे हो जाएगा। मैंने खुद रिलीजियस वीडियोस डाली हैं, तो मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। अम, पर कई लोग इस रिलीजन का फ़ायदा उठा के, आपके सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठा के, आपके आस्था का फ़ायदा उठा के आपके से पैसे लेंगे कि हम कोई चौकी करवा रहे हैं, या हम कोई फेस्टिवल करवा रहे हैं, या कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं, इवेंट करवा रहे हैं, पर असलियत में वो पैसे उनकी जेब में जाते हैं। हम लोग बहुत भावुक कंट्री हैं, हम लोग सेंटिमेंट्स में बह जाते हैं। हम हमें आदत है कि कोई कुछ भगवान का नाम लेके बोल देगा और हम पैसे दे देंगे, हम डबल चेक नहीं करेंगे। तो इसी के साथ साथ जो दूसरा स्कैम, जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, जो मेरे साथ भी पर्सनली हो चुका है, कि एक तो वो आपसे प्रोग्राम का पैसा मांग सकते हैं ना, दूसरा वो आपसे पैसा मांग सकते हैं इस नाम का कि आपके घर पे किसी ने काला जादू कर दिया, यानी कि ब्लैक मैजिक कर दिया। अब वो अपना जो केस है, जो अपनी चीज़ है, वो कैसे कई बार क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, अरे ये झूठ बोल रहा है, आप जाने देते हैं, राइट। पर कई बार क्या होता है कि वो आपको ऐसी सी चीज़ें बोलेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इनको ये चीज़ें कैसे पता। आपकी माँ का नाम, आपके बाप का नाम, आपके बच्चों का नाम, किसी का नाम, किसी पड़ोसी का नाम, या आपके बारे में कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता होगा, मतलब मोस्टली बाहर के लोगों को नहीं पता होगा, या कुछ भी ऐसा बोल देंगे जिससे आपको लगेगा, आपको विश्वास होगा कि नहीं, इसमें कोई पावर है, या कुछ कुछ तो है जो ये जानता है। बात ये है कि अम, लोगों को लोगों को पढ़ना आ गया है, लोगों के एक्सप्रेशन से, लोगों के बातों से, लोगों की नॉट जस्ट बातों से, चेहरे से, एक एक एक्सप्रेशन देख के, एक एक झूरी देख कर भी वो बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है ये बहुत डरावना भी लग सकता है और अनबिलीवेबल भी लग सकता है, शायद ना यकीन हो आपको, पर ऐसा है। मेरे जैसे, आपके जैसे जो भोले लोग हैं, वो लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, इंसानियत है, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये लोग आपका माइंड रीड करने की एक्टिंग करते हैं। माइंड रीड कर सकते हैं, पूरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें क्लूज ये ले सकते हैं, और उसके कारण ये आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आप पे किसी ने काला जादू किया है। अब ये इसका स्कैम कैसे करते हैं, ये आपसे पैसे पैसे लेंगे, पैसे मांगे कि अगर आपने मुझे इतना अमाउंट दे दिया तो हम आपके लिए ये वाली पूजा करवा देंगे और आपका जो काला जादू का इफेक्ट है ख़त्म हो जाएगा।
अब बात ये है कि ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते, ये बार-बार आपसे हो सकता है आपकी ज्वेलरी माँग ले, हो सकता है आपसे कुछ और माँग ले। और ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे, ये एक भी चीज़ सच नहीं बोलेंगे, शुरू से लेके अंत तक सिर्फ झूठ ही बोलेंगे। और ये इतने क्रूअल होते हैं कि ये अपने बारे में भी झूठ बोल सकते हैं कि हमें कैंसर था, मैं ठीक हो गई, या मैं ठीक हो गया, या मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, मेरी फैमिली में ये हो रहा है। उनकी फैमिली को शायद कोई अंदाज़ा भी ना हो कि क्या हो रहा है। ये लोग बहुत ही डिल्यूज़नल होते हैं और बहुत ही एम्बिशियस भी होते हैं। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो सही है, और किसी और का पैसा लेना इनको इनको ज़रा भी हिचक तक नहीं होती है, झिझक नहीं होती है। ये कुछ भी कैसे भी करके आपसे बस पैसे निकालना चाहते हैं, तो ये किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। तो ये ऐसे आपको झूठ बोलेंगे और आपसे पैसा एक बार नहीं कई बार निकलवाने की कोशिश करेंगे। अब आप कुछ चीज़ों का कैसे ध्यान रख सकते हैं? एक तो आप अपने अंतरात्मा की सुने, इंट्यूशन की, गट की सुने। दूसरा, आपको पता चल जाता है, सच बोलूँ तो हर इंसान को कितना भी भोला हो, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा मुझसे पैसे लेने आया है, पर फिर भी क्योंकि सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको लगता है कि नहीं, इसने मेरे परिवार के बारे में बात की, और परिवार के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, तो आप नहीं सुनते। पर देखिए, ये लोग प्रेशराइज़ करेंगे आपको कि सब कि ये चीज़ गुप्त रखनी है, किसी को बतानी नहीं। मोस्टली ये करते हैं, ठीक है? स्पेशली आपकी फैमिली, या इनको लगता है जो भी इनके फैमिली में मेल फिगर है, या कोई स्ट्रॉन्ग फिगर है, जो नॉट जस्ट मेल, कोई दादी या कोई दादा, कोई फर्म फिगर है, या किसी को ये जानते हैं, इनको बड़ी कम्युनिटी है, दे विल ट्राई नॉट टू टेल यू और हार्म यू, और दे विल ट्राई टू कोक्स यू, और तुम्हें बोलेंगे कि इसको हाइड करके रखो, इसे छुपा के रखो, इसको बताना मत किसी को भी। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अम, ये लोग प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि अभी 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 नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, अभी नहीं तो लेट हो जाएगा, अभी नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है? और तीसरी चीज़, अम, ये आपके ऊपर, क्योंकि ये आपके माइंड को थोड़ा रीड कर सकते हैं, सो आपकी जो भी इनको लगेगा कमज़ोरी है, सो कॉल्ड कमज़ोरी का कहने का मतलब है, मान लो किसी भगवान को आप पूछते हैं, या किसी चीज़ को आप मानते हैं, उसको कड़ी को लेके बार बार आपको उसकी सौगात देगा, उसकी वो देगा कि अरे इतना नहीं कर सकते आप इसके लिए, या इतना नहीं कर सकते इसके लिए, या इतना नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है? आपको हमेशा इनके सामने ऐसे एक्ट करना है कि आप इनकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे। आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों, अपने जो भी आपके कनेक्शंस हैं, पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी हैं, उनके साथ आप बहुत बैठते उठते हैं। और आपको कभी भी, और आपको ये भी, और उल्टा उल्टा ये लोग, अगर इनको सच में कुछ ऐसा आता है, तो ये लोग आपको कुछ, अगर ये आपको कुछ भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, आपको नहीं लेना है, ठीक है? ये कई बार आपको कुछ देने की ज़रूरत करेंगे कि आपके प्रोटेक्शन के लिए या आपके फ़ायदे के लिए, आपको वो चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि वो चीज़ उल्टी हो जाए, और जब वो चीज़ उल्टी होने लगेगी, आपको और विश्वास होगा कि किसी ने कुछ किया है, जबकि हो सकता है कि वही आप पर कुछ कर रहे हैं। तो ये थे स्कैम्स जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, पर क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम जैसे भोले लोगों के लिए इस धरती पे, हम आए हैं, मुझे पता है इतना आसान नहीं है एज अ भोले पर्सन होना। अगर आपका दिल साफ है, आप लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूंजी को, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को ऐसे ही जाने दें। तो ऐसे ही और स्कैम्स जो भी हो रहे हैं, जो भी लोग हिंट रहे हैं लोगों से मने, या ठग रहे हैं, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पे ऐसा होता रहता है, और मेरे बहुत दोस्तों के साथ बहुत बार हो चुका है। और अगर आप ही हैं वो जो ये सब लोगों के साथ कर रहे हैं, देखिए, कर्मा डबल होके आएगा, कम कर्मा कहीं जाता नहीं है, और एनर्जी एक बार क्रिएट हो गई तो वो डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया है तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।